नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर नशा मुक्ति केंद्र की, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गाजियाबाद बहुत से नशा मुक्ति केंद्र भारत देश में चल रहे हैं। उनका काम है जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, टीनेज एज में हो, जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, उनका नशा छुड़ाना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत जाना माना नशा मुक्ति केंद्र टॉनिका सिटी रोड पर दिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से चलाया जा रहा है। दिया वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जाना माना नशा मुक्ति केंद्र है, जिसके अंदर बहुत से पेशेंट्स अपना इलाज करवाकर ठीक हो भी चुके हैं और अभी भी बहुत से पेशेंट यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। सबसे बड़ी बात है दिया वेलफेयर ट्रस्ट की कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्क वेयरिंग, कोरोना वायरस का पूरा ध्यान में रखते हुए भी ये सेंटर कोरोना के टाइम पर भी ओपन रहा और पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिली। बहुत ज़्यादा रीज़नेबल कॉस्ट है ताकि पेशेंट यहाँ पर आराम से आ सकता है और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को बहुत अच्छी और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलती है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपका नाम? मेरा जोगिंदर नाम है। जोगिंदर जी, दिया वेलफेयर ट्रस्ट के आप फाउंडर हैं। क्या सोचा आपने ऐसा कि मैं एक नशा मुक्ति केंद्र खोलूँ? क्या आप खुद एडिक्ट थे पहले? हाँ, मैं पहले ड्रग लेता था और मेरा 10 से 12 साल का टाइमिंग रहा। ड्रग मैंने ली और उसके बाद मैं एक रिहैब में गया और वहाँ पे मैंने ये इलाज लिया और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं नशा मुक्त जीवन दे सकूँ। जोगिंदर जी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बंदा नशा लेता है या जो वुमेन नशा लेती है उनकी मैरिज में, उनके आगे फ्यूचर में। तो जब आपकी मैरिज हुई होगी तो क्या आपकी वाइफ को ये पता था? नहीं, मेरी मिसेस को जब मेरी शादी हुई तो नहीं पता था, पर कुछ समय के बाद उनको ये इस चीज़ का लग गया था कि जो है मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ ऐसा नशीला पदार्थ लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम दिखने शुरू हो गई थी। तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि पेरेंट्स कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि उनका बच्चा नशा ले। हाँ, मेरे जो फादर हैं, मेरे मदर हैं, तो उनको जब पता लगा तो पहले तो काफ़ी हैरान हुए और काफ़ी उनको तकलीफ़ और दुख हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को काफ़ी बार कई तरीक़ों से रोकने का, जो अपने तरीके से इलाज करने का सोचा। कहीं किसी मंदिर में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, डिटॉक्स करा रहे हैं, पर उसका कोई ख़ास इतना असर नहीं हुआ क्योंकि मैं 10 दिन, 15 दिन, महीना छोड़ पाता था अपनी पावर पे और फैमिली के प्रेशर से। तो फिर मैं दोबारा ड्रग लेना शुरू कर देता था और इस दौरान मतलब काफ़ी बार जो है घर में झगड़े होते थे और तकलीफ़ें होती थी। तो लास्ट में मेरी मदर को एक नशा मुक्ति केंद्र का मैसेज मिला और मैं वहाँ पे 11 महीने मैंने वहाँ पे समय दिया अपना और वहाँ से मेरे को ये पता लगा कि ये नशा जो है एक बीमारी है। दिया वेलफेयर ट्रस्ट, दिया एक लड़की का नाम है, घर की लक्ष्मी कहते हैं। दिया किसका नाम है और दिव्या वेलफेयर ट्रस्ट नाम क्यों पड़ा? मेरे जो भाई है छोटा और उसकी सेकंड डॉटर है, बेटी जब हुई तो उसका जो जन्म हुआ तो वहीं से कहीं ना कहीं एक अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि इसका जो भी नाम होगा और इसके नाम पे ही मैं कोई संस्था खोलूँगा। तो दिया उसका नाम है और बड़ी प्यारी है और हंसमुख है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोच लिया कि मैं लोगों को जो मैसेज दूंगा, जो इलाज के जो हमारे तरीके हैं, जो कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा और उसी के नाम से मैंने ये सोचा और मैंने दिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाया। जो लोग सर नशे से पीड़ित हैं, आजकल यूथ काफ़ी ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। सरकार बहुत से विज्ञापन देती है नशा ना करें। सिगरेट्स की जो पैकेट आते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है टोबैको इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बट लोग मान नहीं रहे हैं।
इसमें जो मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ा जो कारण होता है, क्योंकि ये एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा करता है कि कोई ना कोई उस व्यक्ति को देखता है, तो उसको देखने के कारण उसको जो है ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सुकून पूर्वक हो सकता है। पर इसके रिज़ल्ट के बारे में, इसके जो अंत है, जो इसके बाद क्या होगा, क्या क्या समस्या आएगी, उसके बारे में वो नहीं जान पाते। और हमारा जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो इसकी चपेट में आ जाता है। दिया वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर जो लोग नशे से पीड़ित हैं, वो नशा छुड़ाने आते हैं, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? मेरे संस्था में लगभग ऑल इंडिया से ही आते हैं, पर ज़्यादातर क्योंकि मेरा दिल्ली एनसीआर में है, तो मैं एक रोहिणी में रहता हूँ। सेक्टर 1 के पास में हमारा विलेज है, गांव है, उसी में मैं रहता हूँ। और लगभग रोहिणी से, उत्तम नगर से, पश्चिम बिहार, विकासपुरी, तो मोस्टली मेरे पुराने क्लाइंट सब वहीं से आए और ठीक होके गए, तो वहीं जो है लगभग आते हैं मोस्टली। कितने रूम्स आपकी संस्था में अवेलेबल हैं और कितने क्या क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हमारा सबसे पहले एक हमारा रूम है जिसको केयरिंग बोलते हैं। वहाँ पे हम एक सप्ताह रखते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर की टीम आती है और वो जो है मेडिसिन वगैरह उनको जो है दी जाती है कि फिज़िकली उनको फिट होने के लिए हफ्ता 10 दिन लगते हैं। उसके बाद जो हमारा एक फ्लोर होता है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे वो क्लास वगैरह लेते हैं। और रहने के जो लिए हमारे 3 तरह के रूम होते हैं, जिसमें एक वीआईपी की थोड़ी सी फैसिलिटी होती है, हॉट वाटर होता है, एयर कंडीशन रूम होता है, कूलर लगे होते हैं, और जो है बेडिंग होते हैं, सिंगल बेड होते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है व्यक्ति को रहने का यहाँ पे मौका मिलता है। नशा मेडिसिन देते हैं नशा छुड़ाने के लिए, ये कैसे क्या टेक्निक अपनाते हैं दिया वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा, जो लोग नशा छोड़ देते हैं, ठीक होके वापस अपने घर चले जाते हैं? सबसे पहले तो केयरिंग में यही होता है कि मेडिसिन उनको दी जाती है जिनसे उनको विड्रॉल्स, जो उनकी बॉडी जो कमज़ोर हो गई है, उनके विड्रॉल्स दूर हो जाएं, विटामिन्स वगैरह उनके पूरे हो जाएं। उसके बाद हमारी काउंसलिंग होती है, जो है काउंसलर आते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं। कुल मिला के ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये पूरा आध्यात्मिक ही है और बिहेवियर पे काम कराया जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, अपनी कमियों को नहीं देख पाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ड्रग और या फिर अल्कोहल से दूर हो भी नहीं पाएगा। आप लोग देख सकते हैं दिया वेलफेयर ट्रस्ट जो चल रहा है और नशा मुक्ति केंद्र है, ये हम वीआईपी रूम में आ चुके हैं। ये सब वीआईपी पेशेंट्स हैं। वीआईपी मतलब यहाँ पे स्टाफ पर्सनल होता है और वीआईपी पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। पर्सनल की बात ये है, बस इनको बेड से एक अच्छा अवेलेबल मिल जाता है, अलग से मिल जाता है। जितने भी पेशेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये वीआईपी रूम कहलाता है दिया वेलफेयर ट्रस्ट का। बात करेंगे हैं सभी पेशेंट्स से कि सभी पेशेंट्स का दिया वेलफेयर ट्रस्ट में इनके मेंबर्स और स्टाफ के द्वारा किस तरह से ख्याल रखा जाता है, किस तरह की एनवायरनमेंट, किस तरह के इनको प्रोवाइड की जाती है, किस तरह का फूड यहाँ पर मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? विकास नेगी। विकास जी, कब आए थे यहाँ पे और किस प्रकार का आप नशा करते थे? मैं अल्कोहल और गांजा लेता था और मेरे घर वालों को यहाँ का मैसेज एक नेट से पता चला था, इंटरनेट से। तो क्या लगता है कितने साल हो गए? मेरे को नशा करते करते मेरे को हो गए 13 साल। 13 साल। यहाँ पे कब से हो गए मेरे को 4 महीने। 4 महीने में दिया वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा कितना आपका ख्याल रखा गया और 4 महीने में आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, क्योंकि पहले मैं जैसा था, मैं बहुत गंदी हालत में आया था एक्चुअली, और बहुत ही हालत ख़राब थी मतलब, है ना। और अब काफ़ी अच्छी है। और मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं एक नशेबाज हूँ। मुझे पता है कि एडिक्ट के लिए, नशे के लिए, एक एडिक्ट को नशा कितना प्यारा होता है, लेकिन मैं अब नशा नहीं कर रहा हूँ, तो अब मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अजय है। अजय जी, कौन सा नशा करते थे और यहाँ कब आए हो? मैं स्मैक का और इंजेक्शन का नशा करता था और मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीनों में दिया वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा कितना आपका ख्याल रखा गया है? सर, हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। कि जब मैं पहले आया तो मुझे खुद नहीं लगता था कि मैं ज़िंदा रह पाऊँगा, पर सर की वजह से आज के दिन मैं ठीक हूँ बिल्कुल। 6 महीनों में क्या लगा कि मतलब और आप ठीक हो सकते हो?
हाँ जी, मैं ठीक हो सकता हूँ अगर मैं बाहर जाकर भी अगर अपने नशे पे कंट्रोल करता हूँ और जो मेरे को सर ने सिखाया है मैं उन पे स्टेप पे चलता हूँ तो मैं ज़रूर बाहर जाके नशे से बिना नशे के रह सकता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा, आप थोड़े एजेड में भी लग रहे हैं, थोड़ी उम्र भी ज़्यादा है, आप किस तरह का नशा करते थे? मैं जी अल्कोहल का नशा करता था और बस अल्कोहल ज़्यादा करता था। कितने सालों से यहाँ हो? मैं यहाँ पे जी तकरीबन हो गए मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने से दिया वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा कितना ख्याल रखा गया है और जोगिंदर जी हैं उनके द्वारा कितना ख्याल रखा जाता है, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे दिया वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में? मैं दिया वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक जो हमारे जैसे एजेड आदमी हैं या जो भी जवान बच्चा भी आता है वो प्रॉपरली ख्याल रखा जाता है हर एक चीज़ की, डाइट में, क्लासेज में, और डॉक्टर आते हैं, हर एक चीज़ का यानी कि इलाज होता है। आपकी जो भी फिजिकल या दिमाग की परेशानी है उसको यहाँ के जो काउंसलर हैं उसको बहुत अच्छी तरह से यानी कि आदमी को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है दिया वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर जो आजकल यूथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है नशों में और यूथ नहीं मान रहा है, वो सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है। ये 2 बच्चे भी मेरे पास हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, क्या एज है? मेरी 19 साल एज है। आपकी? 18। और 19 साल की एज है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से मतलब नशे में आप इतनी कम उम्र में पड़ गए? नशे में जरा सर मैं रहता था, स्कूल जाता था, स्कूल जाते जाते कुछ संगतें ऐसी पड़ी कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जाते जाते स्कूल मैं पीने लग गया गांजे से फिर मैं आ गया समैक पे, समैक से फिर मैंने इंजेक्शन भी लगाए। फिर मेरी हालत ना खाने का पता ना पहनने का पता। दिया वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में किसने बताया आपके पेरेंट्स को? दिया वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में मेरे चाचा हैं, उन्होंने मेरे घर वालों को मैसेज दिया ऐसी ऐसी जगह है। फिर घर वालों ने बात करी इन्हों से, घर वालों को बोला इन्होंने कि कोई दिक्कत नहीं है आप भेज दीजिए। आपको यहाँ किसने भेजा? हमें भेजा था मेरी सिस्टर ने, छोटी बड़ी वाली ने। आप कौन सा नशा करते थे? मैं इसमें पीता था, इंजेक्शन लगाता था। तो जिस टाइम मैं सुंदर संस्था में आया हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जोगिंदर भाई के पास आया हूँ कि ना पहले मुझे खाने का पता था ना पीने का पता था। मैं मतलब कि अपने नशे के दौरान मैं अपने दिनचर्या को भूल ही गया था पहले वाले को। अब मुझे थोड़ा सा, अब मैं यहाँ रह के थोड़ा सा अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे खाना कैसा मिलता है? खाना यहाँ पे बढ़िया मिलता है। जोगिंदर भाई जो हमारे क्लासेस लेते हैं उसमें भी हम सही प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, हमें उन्हें थोड़ा समझाते हैं, हम समझते भी हैं। उसमें क्लासों में क्या बताया जाता है? क्लासों में समझाया जाता है पहला गुट और पहला कसी नहीं लेना। आज के दिन हमें पहला गुट और पहला कसी नहीं लेना, जिसके करीब तुम आगे एक दिन करके अपनी ज़िंदगी जी सको। क्या लगता है नशा छोड़ दोगे? नशा छोड़ नहीं सकता पर छोड़े रखना है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिया वेलफेयर ट्रस्ट की किचन में और किचन जो संभालते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सर सतपाल नाम है मेरा। सतपाल जी, किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे भोजन बनता है। भोजन आज के ज़माने में सबको अच्छा लगता है क्योंकि जो बाहर की दुनिया है वो फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं, उनको फास्ट फूड आप देते नहीं होंगे। तो किस प्रकार का खाना, किस प्रकार का भोजन यहाँ पर बनता है? सर सुबह नाश्ते में नमकीन दलिया हल्का ही खाना दिया जाता है। जैसे कोई नया पेशेंट आता है तो हल्की डाइट रखी जाती है और डिनर में हरी सब्जियां भी मिलती है। सर यहाँ खाना बेस्ट क्वालिटी में दिया जाता है ताकि अच्छा ग्रोथ हो, खाने में सब कुछ बढ़िया है। किचन की पूरी जिम्मेवारी आपके हाथ में है? जी सर। क्या क्या करते हो और सुबह से कितने बजे से लग जाते हो? सर सुबह
ब्रेकफास्ट होता है, 5:25 पे वेकअप होता है, 5:55 पे वेकअप होता है, चाय बनती है सर सुबह। तो चाय बना के 8 बजे का नाश्ता है, तो हम 7:30 बजे लग जाते हैं अपने काम में। जैसा कि ये डाइट चार्ट लगा हुआ है किचन में, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, देख कर देना हो, तो ये डाइट चार्ट जो लगा हुआ है ये पूरा फॉलो होता है? सर ये पूरा प्रॉपर फॉलोअप होता है, जो इसमें जो मेन्यू चार्ट है वही दिया जाता है प्रॉपर फॉलो पे इसको। योगिंदर जी के बारे में क्या कहेंगे, जो दिया वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर हैं, वो भी इस पे दौरा करते हैं कि किस तरह का भोजन बन रहा है, पेशेंट्स को क्या दिया जा रहा है? जी, हमारे डायरेक्टर साहब का प्रॉपर फॉलोअप रहता है खाने में। आटा या जो भी डाइट बनती है, चावल वगैरह, वो प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना हो और अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए संस्था में जो भी पेशेंट है। कब आए हो यहाँ पे? मेरे को होने वाले 6 महीने के होने वाले। 6 महीनों में दिया वेलफेयर ट्रस्ट में जो आप यहाँ पर हो, आपका इलाज चल रहा है, किस तरह से ये लोग ख्याल रखते हैं? यहाँ पे क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग मीटिंग है, फिर JFT है, उसके अलावा गेम सेशन होते हैं, सारे सेशंस होते हैं। कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं, अब इनपुट होता है। उसके अलावा क्या नाम, अपने अप्रिसिएशन होता है सेशन, कई सेशंस होते हैं। जो इसके फाउंडर हैं योगिंदर जी, उनके द्वारा वो आते हैं मिलने? हाँ बिल्कुल आते हैं वो, मेरे ख्याल दिन में 2-3 बार तो फैमिली से मुलाकात कर ही लेते हैं। तो क्या लगता है किस तरह से दिया वेलफेयर ट्रस्ट में खाना पीना कैसा है? खाना पीना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारी चीज़ों को देखते हुए हर जगह को, और दिल्ली में जितने सेंटर हैं या दिल्ली NCR में, उनमें मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सेंटर यही है। क्या लगता है 6 महीनों में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? अब आप अल्कोहल नहीं पीते होंगे? नहीं, अब तो अल्कोहल मिलना ही नहीं है, वैसे नहीं है। लेकिन ये विचारों की बीमारी है, व्यवहारों की बीमारी है, विचार ही नहीं आते अब। मैं काउंसलर हूँ यहाँ पे। काउंसलर हो, किस तरह से दिया वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर पेशेंट्स का ख्याल आप रखते हो? क्योंकि मेन जो देखा जाता है वो काउंसलर ही होता है, उनको काउंसलिंग देता है। जी, उनका ख्याल हम इस तरीके से रखते हैं, उनका खाना, उनकी दवाई वगैरह, किसी को कोई समस्या है तो वो मेरे को आके बताता है, फिर मैं उसके ऊपर जो भी है सर को बताता हूँ, फिर सर जो भी एक्शन लेना होता है सर लेते हैं, वो हमें बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, हम उस तरीके से कार्य करते हैं। जोगिंदर जी के द्वारा कितना सपोर्ट किया जाता है? पूरा सपोर्ट सर, सारा। पेशेंट्स कोऑपरेटिव हैं, पेशेंट सुनते हैं आपकी? हाँ, पेशेंट सुनते हैं, पर जो नए आते हैं, न्यू कमर, उनमें थोड़ी सी समस्या होती है। बाकी जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वो सुनते जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनको समझ आने लगता है यहाँ का कॉन्सेप्ट, वो समझने लगते हैं, फिर उसके बाद उनकी खुद इच्छा होने लगती है, फिर वो खुद ही सपोर्ट करने लगते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हमें समस्या नहीं होती फिर। तो आप लोगों ने देखा कि दिया वेलफेयर ट्रस्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। टोनिका सिटी रोड यूपी में दिया वेलफेयर ट्रस्ट स्थित है और इसके अंदर जो लोग नशे से पीड़ित होते हैं उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ उनको बढ़िया मेडिसिन, अच्छी एनवायरनमेंट, हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जोगिंदर जी के हाथ में दिया वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी कमान सौंपी गई है और बहुत अच्छा वो कई सालों से इसका ख्याल रख भी रहे हैं। दिया वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।